नमस्कार दोस्तों, इनसाइट 360 विद थीम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गलवान घाटी की वो रात जब बर्फ पिघली और लहू जम गया। एक ऐसी घटना जो कि एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया और इस पर एक मूवी भी बन रही है जिसमें सलमान खान मुख्य भूमिका में है। आइए अब जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ। लद्दाख की ठंडी पहाड़ियां 14,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां हवा में भी सांस लेना मुश्किल है। 15 जून 2020 की रात गलवान घाटी में सन्नाटा था। हर वो सन्नाटा टूटने वाला था। भारतीय सेना की 16th बिहार रेजिमेंट के जवान अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू के नेतृत्व में पेट्रोलिंग पॉइंट 14th की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने देखा कि क्या चीन अपनी पहले की सहमति के मुताबिक पीछे हटे हैं या नहीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस रात चीन की कुछ और ही योजना है। भारत और चीन के बीच हफ्तों से तनाव चल रहा था। भारत ने वहां सड़कें और पुल बनाए थे ताकि सैनिकों को गलवान घाटी तक पहुंचाया जा सके। अगर कुछ सामान उन तक पहुंचाना है तो उसे भी टाइम पर पहुंचाया जा सके। इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए भारत ने वहां पर डेवलपमेंट शुरू कर दिया था, लेकिन यह विकास चीन को रास नहीं आ रहा था। उन्होंने धीरे धीरे अपने सैनिकों की संख्या वहां पर बढ़ाना शुरू कर दी थी और एम्बेसी के भीतर अवैध टेंट भी लगा दिए थे। कर्नल संतोष बाबू ने पहले ही 2 दिन पहले चीन के टेंट हटाए थे। 15 जून की शाम वे फिर वहां पहुंचे ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि चीन ने समझौते को निभाया है या नहीं, पर देखने पर पाया गया कि चीन के टेंट दोबारा खड़े कर दिए हैं। चीन ने यह वादा बिल्कुल तोड़ दिया था। यह सब कुछ देखकर संतोष बाबू ने अपने 50 सैनिकों के साथ बातचीत शुरू कर दी। दोनों देशों के अधिकारी शांति से बात कर रहे थे, लेकिन तभी चीन के सैनिकों का रुख बदल गया। अचानक से पीछे की पहाड़ी से सैकड़ों चीनी सिपाही उतरने लगे। उनके हाथों में लोहों की छड़ें, कांटों वाले डंडे और कीलों से जड़े रोड्स उनके पास उपलब्ध थे। और उसी अंधेरे में चीखें गूंज उठी, पीछे हटो, पीछे हटो। एक आवाज आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चीन ने धोखे से हमला कर दिया था। फायरिंग की अनुमति दोनों सेनाओं को नहीं थी, इसलिए जो यह हुआ, पत्थर, डंडे, हाथों से हुई सबसे निर्मम लड़ाई। लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों पर सैनिकों ने घंटे एक दूसरे के साथ हाथापाई की। रात के करीब 11 बजे गलवान नदी के किनारे दोनों सेनाएं भिड़ी। ठंडी हवा, अंधेरा और सिर्फ टॉर्च की रोशनी में चमकते लोहों के डंडे। कर्नल संतोष बाबू आगे बढ़े, अपने सैनिकों के साथ बहादुरी से लड़े, पर दुश्मनों की भीड़ बहुत बड़ी थी। कुछ सैनिक नदी की बर्फीली धारा में बह गए, कुछ लड़ाई में फिसल गए। फिर भी भारतीय सेना पीछे नहीं हटी। उन्होंने चीनियों को खदेड़ते हुए 1 किलोमीटर पीछे तक ले गए और इस लड़ाई में भारत के 20 भारतीय वीर जवान शहीद हुए। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि उनके सिर्फ 4 चीनी सैनिक मारे गए हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उसके बाद एक्चुअल रिपोर्ट सामने आई कि 40 से अधिक चीनी सैनिक वहां पर मारे गए थे। अगले दिन जब सूरज उगा, गलवान घाटी का नजारा भयानक था। चारों तरफ बर्फ और खून। कई सैनिकों के शव गलवान घाटी के बहाव से रोके गए ताकि उन्हें निकाला जा सके। कर्नल बाबू सहित सभी शहीदों के शव पूरे सम्मान के साथ लाए गए। पूरा देश रो पड़ा। दूसरी तरफ चीन ने अभी तक अपने असली नुकसान की गिनती नहीं बताई थी। इसके बाद कई दौर की सैन्य वार्ताएं शुरू हुई। 18 से ज्यादा बैठकें हुई। इसके बाद कुछ टुकड़ों से दोनों देशों ने पीछे हटने का निर्णय लिया। गलवान घाटी की रात सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, वो एक संदेश था कि भारत 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं देगा। उस बर्फीली रात में जब गोलियां नहीं चली, तब भी हौसले भारतीयों के बहुत जोर शोर के थे। हमारे जवानों ने दिखा दिया कि भारत की सीमाएं नहीं, उनके सैनिक मरते हैं पर वो झुकते नहीं। गलवान की वो रात
सिर्फ एक झड़प नहीं थी, वो एक संदेश था। भारत ने दिखाया कि हम लड़ाई नहीं चाहते, पर अगर कोई हमारी सरहद को छुएगा तो हम उसे वहीं रोक देंगे। बर्फ से ढकी उस घाटी में आज भी जब हवा चलती है तो वो कहती है, वो रात यूं नहीं गुजरी थी, वो अमर हो गई। भारतीय सेना ने अपने जज्बे को दिखाया और देश पर लुट जाने की एक ऐसी मिसाल पेश की जो वर्षों वर्षों तक याद रखी जाएगी। कर्नल संतोष बाबू समेत अन्य 19 सैनिक हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए, अपनी माटी के लिए लड़ते हुए। जय हिंद, जय भारत।